हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि रसायन विज्ञान से संबंधित अध्याय को शुरू करेंगे। जिसमें सबसे पहला अध्याय है अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसके पहले भाग को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस पाठ में ये जानना होगा कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का किसी दूसरे रूप में बदल जाना। अब ये परिवर्तन बच्चों दो तरह का होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन को। जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे कि आकार, आमाप, ताप, दाब या अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। तो देखिए, जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाए तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई दोनों की परिभाषा। दूसरा अंतर है, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय, यानी कि रिवर्सिबल। अब उत्क्रमणीय का क्या मतलब है? उत्क्रमणीय का मतलब होता है जैसे कि कोई वस्तु है और ये वस्तु किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए। ये कोई दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए तो ये जो दूसरा इसका रूप है, ठीक है ना, ये वापस से अपने पहले रूप में बदल सकता हो तो उसे हम उत्क्रमणीय कहेंगे। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई चीज़, कोई वस्तु दूसरे रूप में बदल गई और वो रूप वापस से पहले रूप में आ जाए तो उसे हम उत्क्रमणीय कहते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय से मतलब ये बिल्कुल उत्क्रमणीय का उल्टा है। कहने का मतलब जिन्हें हम वापस से पहले जैसा ना कर पाएं। यानी कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु अगर किसी दूसरी वस्तु में अगर परिवर्तित हो जाए तो इसे हम वापस से इसमें बदल नहीं सकें, तो ऐसे परिवर्तन को हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अगला है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। किसी भी तरह का नया पदार्थ नहीं बनेगा। जबकि अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो हम कहेंगे इसमें नया पदार्थ बनता है। ठीक है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें कि कोई नया पदार्थ बनेगा। अब हम भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। तो पहला है बर्फ का पिघलना। यहाँ पे आपको ये बर्फ दिखाई दे रही है। ये बर्फ क्या हो, अगर पिघल जाए तो हम क्या कहेंगे? वो कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन में अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। क्या आ सकता है? अवस्था में परिवर्तन। यानी कि जो ठोस अवस्था है, अगर वो ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाए तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। या कोई द्रव अवस्था जो है वो गैसीय अवस्था में बदल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो यहाँ बर्फ का पिघलना जो है वो एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लकड़ी जो है, इस लकड़ी को आरी से काटा जा रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे लकड़ी का जो काटना है वो एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरणों की। तो सबसे पहला उदाहरण आता है
एक लकड़ी है वो जल रही है, ठीक है, मतलब कि लकड़ी का दहन हो रहा है। देखिए विज्ञान की भाषा में दहन का मतलब होता है जलना। तो यहाँ जो लकड़ी का दहन हो रहा है उसमें लकड़ी जलने के बाद राख में बदल जाएगी, और इस राख को आप क्या वापस लकड़ी बना सकते हैं? नहीं, है ना। तो ये कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में बच्चों हमने देखा था कि यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यानी कि एक बार अगर वो किसी दूसरे रूप में बदल जाए तो उस वस्तु को वापस पहले रूप में बदला नहीं जा सकता है। इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। यहाँ पे दूसरा जो उदाहरण है उसमें आपको क्या दिखाई दे रही है? आपको यहाँ पे एक लोहे की कील दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर क्या हुआ, पानी का और हवा का असर होने से ये इसके ऊपर जंग लग गया। क्या लग गया है? जंग लग गया है। तो लोहे पर जंग लगना जो है यह भी एक किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर कील पर जंग लग गया तो उसे हम वापस पहले जैसी बना सकते नहीं हैं। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ उदाहरण हैं भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के। अब जो ये रासायनिक परिवर्तन जो हमने देखे, इन रासायनिक परिवर्तन में एक बात जो हमें समझनी है वो क्या है? तो देखिए, एक रासायनिक परिवर्तन में हमेशा कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी ही, ये शाश्वत सत्य है, ठीक है ना। मतलब कि अगर कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो और उसमें रासायनिक अभिक्रिया ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक रासायनिक अभिक्रिया जुड़ी होती है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के गुण। सबसे पहला गुण है रंग में परिवर्तन, अर्थात कि अगर कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसका मतलब उसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया यदि हो रही है तो उसमें क्या हो सकता है? रंग में परिवर्तन हो सकता है। मतलब कि कोई चीज़ है, ठीक है, कोई पदार्थ है और ये पदार्थ अगर ब में बदल रहा है तो वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं? तो का जो रंग था वो रंग बदलकर किसी और रंग में परिवर्तित हो जाए, यानी कि मान लीजिए का रंग जो है वो काला था और ये काला रंग जो है ब बनते ही सफ़ेद हो जाए, ठीक है। या फिर ये रंग जो है वो नीला था और अभिक्रिया के बाद ये जो है वो पीला हो जाए। कहने का मतलब क्या हो रहा है? पहले कुछ और रंग है और बाद में परिवर्तित होके क्या बन गया? कोई नया रंग बन गया। तो इस तरह से अगर किसी रासायनिक परिवर्तन में रंग में परिवर्तन हो, क्या हो? रंग में परिवर्तन हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं तापमान में परिवर्तन। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, मान लीजिए कोई पहले पदार्थ था, उस पदार्थ में परिवर्तन आया और कोई दूसरा पदार्थ बन गया। क्या बन गया? दूसरा पदार्थ बन गया। तो मान लीजिए इस पदार्थ का कोई ताप था और यहाँ पर आने पे इसका तापमान बढ़ गया, ठीक है। क्या हो गया? बढ़ गया। तो बढ़ गया मतलब क्या हुआ? तापमान में परिवर्तन। या फिर यहाँ पे जो ताप था उस तापमान में क्या चेंज आया? तो यहाँ जितना तापमान था उससे यहाँ पर जो है वो तापमान कम हो गया। तो ये भी क्या कहलाएगा? तापमान में परिवर्तन। कहने का मतलब कि अगर अभिक्रिया में पहले पदार्थ का तापमान ज़्यादा हो और बाद में कम हो जाए तो भी तापमान में परिवर्तन कहलाएगा। और अगर पहले पदार्थ का तापमान कम हो और बाद में बढ़ जाए तो वो भी क्या कहलाएगा? तापमान में परिवर्तन। अब अगली बात करते हैं, वो क्या है? अवस्था में परिवर्तन। इसका मतलब है कि मान लीजिए किसी परिवर्तन में कोई पदार्थ पहले ठोस था और मान लीजिए वो द्रव बन जाए, या पहले पदार्थ कोई द्रव था और वो अब क्या हो जाए? गैस में परिवर्तित हो जाए। या फिर इसका उल्टा हो कि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में था, वो द्रव में परिवर्तित हो जाए, या द्रव अवस्था में था और वो ठोस में परिवर्तित हो जाए। मतलब कि ये अवस्थाएं जो हैं ठोस, द्रव एवं
गैस, ये अवस्थाएं अगर एक दूसरे में परिवर्तित हो रही है तो उसे हम कहेंगे अवस्था में परिवर्तन। मतलब कि किसी रासायनिक परिवर्तन में अवस्था में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम एक कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अगला देखते हैं गैस का निकास अथवा निर्माण। इसका क्या तात्पर्य है? मान लीजिए कोई पदार्थ था, उस पदार्थ में कोई परिवर्तन आया और परिवर्तन आने से क्या हुआ, कोई गैस का निर्माण हो गया। मतलब अभिक्रिया में या हम कहें कि रासायनिक परिवर्तन में कोई गैस बनने लग जाए। ठीक है, तो अगर किसी गैस का निर्माण या निकास हो रहा है, निकास मतलब गैस का निकलना है ना, परिवर्तन में कोई गैस का निकलना, गैस कब निकलेगी, जब गैस बनेगी। या फिर कोई गैस का निर्माण कहते हैं जिसे हम, है ना, गैस का निर्माण होना। तो अगर किसी रासायनिक परिवर्तन में किसी गैस का निकास हो रहा है या कोई गैस का निर्माण हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, और उसमें कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अगली बात करते हैं, वो है अवक्षेप का निर्माण। अब अवक्षेप का निर्माण का क्या मतलब है? मतलब कि यदि किसी अभिक्रिया में कोई अवक्षेप का निर्माण हो जाए। अवक्षेप क्या होता है? ये होता है कोई ठोस अघुलनशील पदार्थ, ठोस अघुलनशील पदार्थ। मतलब हम कहेंगे कि यदि कोई रासायनिक परिवर्तन ऐसा हो जिसमें कोई ठोस रूपी अघुलनशील पदार्थ बन जाए, उसका निर्माण हो, तो इस अघुलनशील ठोस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने जो है रासायनिक अभिक्रिया के गुण देखे, जिसमें हमने कहा कि किसी रासायनिक परिवर्तन में कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया ज़रूर होती है। और रासायनिक अभिक्रिया कैसे पता चल पाएगा? तो हम कहेंगे अगर उस रासायनिक परिवर्तन में रंग में परिवर्तन हो जाए, या तापमान में परिवर्तन हो जाए, किसी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, किसी गैस का निर्माण हो जाए, या फिर अवक्षेप का निर्माण हो जाए, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया ज़रूर हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो बच्चों, ये हमने बात करी कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न गुण कौन कौन से हैं, उन गुणों को हमने समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।